हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज आपका बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जो आपका 16.3 है, जो रह गई है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद 16.3 और उसके बाद लास्ट क्या है आपका मिसलेनियस इस चैप्टर का। इससे पहले हमने सब कुछ कंप्लीट किया आपके टर्म 2 का, ठीक है। तो 16.3 क्या कहता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो जानते हैं आज। तो 16.3 में सबसे पहले में पढ़ना है एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। सपोज वन डाई थ्रो, अगर आपने एक डाई फेंका तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यस या नो। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और यहाँ पे भी कितना आएगा 1/6। और अगर मैं इन सबको ऐड करूं, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1, 6/6 कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट यहाँ तक। तो आपने एक चीज नोटिस करी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में देख रहा हूं और उन सबको मैं सम कर रहा हूं, तो क्या आंसर आ रहा है 1। तो आपने कहा भैया प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगा इसी इवेंट के अंदर, सैंपल के अंदर, उसका सम कितना होगा 1। पहली बात। एक बात और देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होने वाला है वो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा और 1 होगा और 1 से कम, ठीक है। आपने कहा कि सर यहां पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 कम्स, तो अब क्या बोलोगे बेटा 0/6 क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 7 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा और 1 होगा और 1 से कम होगा। एक बात और समझना, किसी काम का होना और ना होने का सम होता है वो क्या होता है 1। ये इसका मतलब नॉट ई। सपोज मैं आपसे बोलूं, आपने इसमें देखा बेटा 1 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको मैंने ई का नाम दिया इवन नंबर। 2 4 6 3 नंबर इवन है, तो क्या बोलेंगे हम 3/6, क्या आंसर आ जाएगा 1/6। अब मैं लिख दूं नॉट इवन नंबर को मैंने क्या बोला ई डैश। इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 1 3 और 5, 3 नंबर है, कितना आ जाएगा 1/2। इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 1 नहीं आएगा, समझ में। तो आपने 2-3 बातें फील करी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 का 0 ज्यादा होगा, 1 होगा 1 से कम होगा। और किसी काम का होना और नहीं होने का सम कितना होता है बच्चों 1। अब जो 7 जो आपने 9th 10th में फॉर्मूला पढ़ा प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस जगह, अपॉन में टोटल आउटकम्स। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। अब देखो सेट चैप्टर पे चलते हैं। आपने सेट चैप्टर में 1 में क्या पढ़ा, सेट में A यूनियन B = NA, NB - NA इंटरसेक्शन भी पढ़ा था। अब इन्हीं को दोबारा पढ़ेंगे ना, फील करना है। पहले से कॉपी करो। देखो अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जानना बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A और B को ऐड करेंगे और इसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, याद रहेगा। एक बात और समझना, इफ A and B आर डिसजॉइंट सेट, या हम इसको सिंपल एग्जांपल बोले, इसका एक नाम और भी है, A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होगा जिसमें जो कॉमन है ना A इंटरसेक्शन B क्या आना चाहिए
जीरो। ऐसे कोई दो सेट जिसमें कुछ कॉमन ही ना हो तो क्या हो, कैसे कहलाएंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। और जब वो ए इंटरसेक्शन बी जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सपोज मैं एग्जांपल देखो, ध्यान देना, टू कॉइन टॉस, अगर आपने दो सिक्के उछाले हैं तो क्या क्या सैंपल से बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ए जो आपके पास है टू हेड शो, दोनों पर हेड आना चाहिए तो क्या क्या बनेगा, एच एच। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/4। और मैं आपसे बोलूं बी है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो हेड टेल टी एच भी हो सकता है और टी टी भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इन दोनों की, 3/4। अगर आपसे बोलूं बेटा ए यू इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, चेक कर लो। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 0/4। कितना आंसर आएगा, 0। आप क्या बोलोगे छूटते कि सर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बात और फील करना, अगर देखो हमें ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी, और उसमें से क्या माइनस करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन जो तो माइनस कर देंगे। तो अगर मैं देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 1/4 प्लस 3/4 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 4/4। क्या आंसर आएगा, 1। तो एक बार फील करना, ए यूनियन बी दो हेड आ जाए या एक लिस्ट वन टेल आए तो अब चेक करो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। आगे आप इसे लिखना कैसे चाहोगे, अगर मैं आपसे बोलूँ लिखने के लिए ए यूनियन बी को क्या लिखोगे आप, सिर्फ ए यूनियन बी को हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल। क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सबको रिपीट, सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए के भी बी के भी, बस कोई रिपीट नहीं होगा। क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं। आंसर भी कितना आएगा चेक करो, 4/4। कितना आना चाहिए, 1। तो आपको केवल ये फॉर्मूले का खेल है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या कंडीशन थी वो पता होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो।